वेलकम टू NGCon ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फॉर द एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम। सो सबसे पहले लेट्स लुक एट कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरू में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनको किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो शुरू में हमारे पास साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट दी, जिसमें हमारे पास डॉबरीनर वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ट्राइड्स। नाउ ट्राइड्स में उसने तीन ऐसे एलिमेंट्स को जमा किया जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती थी। इसी तरह की एक क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने की। उस वक्त 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। न्यूलैंड ने 62 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑक्टेव्स। ना उसने नोट किया कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट आता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी वो हमारे पास दी मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट दी और उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। नाउ मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को एक प्रॉपर शेप दी जिसमें पीरियड्स और ग्रुप्स मौजूद थे, लेकिन उसने एक मिस्टेक की कि उसने एटॉमिक नंबर की बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पोटाशियम और आर्गॉन को, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मास है 39। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मास है 40। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पोटाशियम पहले आता था जबकि आर्गॉन बाद में आता था। इसकी वजह से कुछ जगहों पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मिस्टेक्स आई। सो इन मिस्टेक्स को करेक्ट किया मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने एक्सरेज के ऊपर वर्क किया और एक्सरेज की मदद से उसने ये डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर की बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर एटॉमिक मास की बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को एक मॉडर्न अरेंजमेंट दी जिसमें एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज्ड हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह हम इसको ग्रुप और स्टडी किया जाता है। नाउ अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। नाउ हमारे पास ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स हमारे पास एलिमेंट्स की वो कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाती है। सो लाइक अगर हम इधर हाइड्रोजन से नीचे देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास एक ग्रुप बनता है। और पीरियड हमारे पास एलिमेंट्स की वो कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव करती है। नाउ फॉर एग्जांपल हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ से आगे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। सो ये हमारे पास पीरियड्स आ जाते हैं। नाउ अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं इन टोटल। और अगर पीरियड की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, जिसमें से 6th कंप्लीट है और 7 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड बाय प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। नाउ हम ग्रुप की मज़ीद डिटेल देखते हैं। सो हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें से हमारे पास जो 8 ग्रुप्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं और हमारे पास जो बाकी 10 ग्रुप्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं।
देन ओल्ड सिस्टम में नॉर्मल ग्रुप्स के साथ हम ए लगाते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स के साथ हम बी लगाते हैं। अगर हम ओल्ड पैटर्न पे देखें तो हमारे पास पहला ग्रुप है 1A, दूसरा ग्रुप है 2A। नाउ हमारे पास ये बोरॉन वाला ग्रुप है 3A, कार्बन वाला ग्रुप है 4A, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है 5A, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है 6A, फ्लोरीन वाला ग्रुप है 7A और हीलियम वाला ग्रुप है 8A। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में A ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप हैं। अब अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग पे जाएं तो स्कैंडियम वाले ग्रुप को हम कहते हैं 3B, टाइटेनियम इज़ 4B, वेनेडियम वाला 5B, देन क्रोमियम वाला 6B, मैंगनीज़ वाला 7B, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों ग्रुप्स को हम कहते हैं 8B, देन कॉपर की फैमिली को हम कहते हैं ग्रुप 1B और जिंक की फैमिली को हम 2B कहते हैं। नाउ इस ग्रुपिंग की डिटेल्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्लासिकल सिस्टम में नॉर्मल एलिमेंट्स को ग्रुप A जिसमें उनके 8 ग्रुप्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ग्रुप B जिसमें उसके टोटल 10 ग्रुप्स हैं, लेकिन हम इनको नंबरिंग 8B तक देते हैं। नाउ सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन हम आयोपैक के मुताबिक करते हैं, जिसमें हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। इसमें हम किसी भी ग्रुप को A या B नंबरिंग नहीं देते, हम 1 से 18 तक सब ग्रुप्स को नंबर करते हैं। आयोपैक के मुताबिक हाइड्रोजन फैमिली इज़ ग्रुप 1, बेरिलियम फैमिली इज़ ग्रुप 2, स्कैंडियम फैमिली इज़ ग्रुप 3, टाइटेनियम फैमिली इज़ ग्रुप 4, वेनेडियम फैमिली इज़ ग्रुप 5, क्रोमियम फैमिली इज़ ग्रुप 6, मैंगनीज फैमिली ग्रुप 7, देन ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इसमें 1 से 18 तक हम ग्रुपिंग करते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी A या B फैमिली मौजूद नहीं है। नाउ अगर हम ग्रुप 1A की बात करें तो ग्रुप 1A की फैमिली को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अगर हम ग्रुप 2A की बात करें तो ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन ग्रुप 5-6A को हम कहते हैं चाल्कोजेंस। ऑक्सीजन की जो फैमिली है इसको हम कहते हैं चाल्कोजेंस। देन ग्रुप 7A यानी फ्लोरीन की फैमिली को हम कहते हैं हैलोजेंस। एंड देन ग्रुप A यानी लास्ट ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस। ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स के कॉमन नेम्स हैं जिनसे हम इनको रेफ़र करते हैं। ग्रुप्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स। नाउ अगर हम पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास मेजर 7 पीरियड्स हैं। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नाउ पहले पीरियड 7 यूज़ टू बी इनकम्प्लीट, लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि अब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स और न्यू डिस्कवरीज़ की वजह से इस पीरियड को भी कंप्लीट कर दिया गया है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स बन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। नाउ सबसे पहले अगर पीरियड 1 की बात करें तो पीरियड 1 में हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। अगर हम पीरियड 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास 8 मेंबर्स हैं। पीरियड 3 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 8 मेंबर्स हैं। पीरियड 4 में 8 नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ साथ 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास 18 मेंबर्स हैं। देन पीरियड 5 में भी हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। नाउ पीरियड 6 और पीरियड 7 में इन एडिशन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे पास 14
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, देयरफॉर पीरियड 6 में 32 एलिमेंट्स हैं और पीरियड 7 में भी 32 एलिमेंट्स हैं, और यूं पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स बन जाते हैं। देन पीरियड्स के बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स आ जाते हैं। नाउ इनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे हम डिफरेंट ब्लॉक नंबर असाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s ऑर्बिटल में लाई करती है, देयरफॉर दे बिलोंग टू s ब्लॉक। नाउ ग्रुप नंबर 3a से ग्रुप नंबर 8a तक जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे इनकी कन्फिग्रेशन लाई करती है p ऑर्बिटल में, सो दे बिलोंग टू p ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कन्फिग्रेशन है वो लाई करती है d ऑर्बिटल में, इसलिए हमारे पास दे बिलोंग टू d ब्लॉक। अब हमारे पास डी ब्लॉक के अलावा एक और ब्लॉक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ अगर हम एफ ब्लॉक की पोजीशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा इसको सेपरेट लिखा जाता है, लेकिन अगर हम ग्रुप 6 में डी ब्लॉक में लेंथेनम और ग्रुप 7 में डी ब्लॉक में एक्टिनम की बात करें तो पीरियड 6 का लेंथेनम और पीरियड 7 के एक्टिनम के बाद हमारे पास सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक एफ ब्लॉक के पहले 14 एलिमेंट्स हैं, और पीरियड 7 में एक्टिनम के बाद हमारे पास थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक बाकी 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो ये टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। नाउ ब्लॉक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि ब्लॉक्स की बेस पे हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स सी दैट। नाउ अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में हमारे पास एक्सेप्ट हाइड्रोजन तकरीबन एलिमेंट्स मेटल्स हैं। अगर हम डी और एफ ब्लॉक दोनों की बात करें तो डी और एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। देन अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक मेजरली कंसिस्ट्स ऑफ नॉन मेटल्स, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स भी मौजूद हैं। सो अगर हम पी ब्लॉक में देखें सो these elements are metals in p block। अगर हम मेटलॉइड्स को देखें सो these elements are मेटलॉइड्स। सो ये मैंने इनक्लोज कर दिए हैं। तो पहली जो मैंने इनक्लोजर की है ये सारे एलिमेंट्स ये हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स, और सेकंड जो मैंने इनक्लोजर की है दिस होल ये सारे आ जाते हैं मेटलॉइड्स। इसके अलावा ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास प्योर नॉन मेटल्स हैं। सो दिस इज़ द होल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल।